कैट हमेशा पेपर में कुछ ना कुछ मतलब शॉक देता है बच्चों को। मैं आपको डरा नहीं रहा, पहले ही बता रहा हूं। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पॉइंट में 99 परसेंटाइल नहीं आएगा। अब भले ही आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आपका मैथ बहुत वीक है, इजी से इजी टॉपिक भी मैंने यहाँ पे लिखा है। एक एक टॉपिक के लिए कितना टाइम सफिशिएंट होना चाहिए, इस हिसाब से मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया। हमारी वीडियो का टाइटल क्या है? 250 डेज प्लान। सर लास्ट के 60 डेज क्या करेंगे? चिल नहीं करना है गाइस, आपको ये सारी चीजें करनी है। या हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो हमारा फरवरी के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कॉलेज के एग्जाम्स फरवरी में खत्म होते हैं, या मार्च मिड तक खत्म होते हैं, या मार्च के 3rd वीक तक खत्म होते हैं। तो ऐसे बच्चे अपनी कैट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं उनके कॉलेज के एग्जाम्स ओवर होने के बाद, या जो बच्चे वर्किंग हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्च से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं या अप्रैल 1st वीक से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए पूरा 250 डेज का मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया है। और ये प्लान इतना इन डेप्थ मैंने बनाया है कि ये डे वाइज प्लान है आप लोगों का पूरा। इसमें मैंने ये भी बताया कि कौन से दिन आपको क्या क्या करना है, और लास्ट में आप लोगों के पास टाइम भी होगा एक पूरा का पूरा अपना रिवीजन करने का, अपने सेक्शनल टेस्ट लगाने का, अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने का। तो वीडियो में आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। एंड सबसे पहले मैं आप लोग बताऊंगा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहां पर भी हम बहुत ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। एंड दिस इज अवर एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप बाय द नेम ऑफ MBA पाठशाला। ठीक है, चलो जी। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, क्वांट में हमारे पास 5 पिलर्स होते हैं। ठीक है, सबको पता है बात, ऐसा नहीं है तुमको नहीं पता होगी। हमारा जो क्वांट का सिलेबस है कैट और ओमेट्स का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो हमारा होता है वो होता है अरिथमेटिक गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इसका हमारे एग्जाम में कितना वेटेज है, तो मैं बोलूंगा अराउंड 40% हमारे पास अरिथमेटिक का वेटेज है गाइस। दूसरा जो हमारे पास सेक्शन आता है जिसका थोड़ा और इंपॉर्टेंट वेटेज है वो है अलजेब्रा। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, तो आप ये मान के चलो अराउंड 30 to 35% वेटेज है इसका। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है। फिर बात आ जाती है ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन की। इसकी अगर मैं बात करूं गाइस, आप ये मान के चलो लगभग 20% वेटेज मेरे पास किसका है? ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का है। उसके बाद नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स कोई ऐसा नहीं है कुछ मैथ्स में ऐड हो गया है। मॉडर्न मैथ्स आपका क्या है? बेसिकली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर्स को मैं मॉडर्न मैथ्स बोलता हूं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स का अगर मैं इनका कंबाइन वेटेज की बात करूं, तो आप ये मान के चलो 10 to 15% इनका कंबाइन वेटेज है। तो आपको स्टोरी थोड़ी क्लियर हुई होगी। ये हमारे पूरा का पूरा क्वांट का सिलेबस है। वेटेज भी मैंने बता दिया, अरिथमेटिक का वेटेज इतना है, अलजेब्रा का वेटेज इतना है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का वेटेज इतना है। अगर मैं आपको बताऊं, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास टाइम कम है और मुझे इतने कम टाइम में ही कैट में टॉप स्कोरर बनना है, यानी कि मुझे टॉप 1% ऑडियंस में आना है, वो आप कब आओगे? जब आपका मोर देन 99 परसेंटाइल आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब क्लियरली है यार सबको, एक समझदार बच्चा क्या करेगा भाई? सबको पता है कि यार अरिथमेटिक और अलजेब्रा का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो एक समझदार बच्चा इनको सबसे पहले कंप्लीट करेगा क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है। और दूसरा वो देखेगा कि यार मेरे एग्जाम में इन दोनों का वेटेज सबसे कम है। अच्छा, ये मैं किसके बेसिस पे बोल रहा हूं? पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे बोल रहा हूं कि पास्ट में कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसके बेसिस पे रिसर्च करिए मैंने ये। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इन तीनों को अगर आप करके चले जाते हो गाइस, ठीक है, इन तीनों को अगर आप करके चले जाते हो, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, तो आप ये मान के चलो आपका 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस मतलब जहां से क्वेश्चंस आते हैं। आप एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो गाइस, हमारे पास 22 क्वेश्चंस आते हैं पूरे क्वांट में। इन 22 क्वेश्चंस में से अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के आपको आराम से 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, 19 to 20 क्वेश्चंस आराम से फिक्स्ड है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो जाके, आपको आइडिया लग जाएगा। नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स के आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, बहुत कम चांसेस हैं कि इन दोनों टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और मैं बोल रहा हूं बहुत कम चांसेस हैं, बट मैं पेपर सेटर तो नहीं हूं, मैं तो पेपर सेट नहीं कर रहा भाई। हो सकता है इस बार एग्जामिनर का दिमाग खराब हो, वो नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन डाल दे, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो
अगर एक सेफर साइड पे जाने की बात करूं ना मैं, तो सेफर साइड पे अपने क्या करना है, अपने को पढ़ना तो सब है, पढ़ना सब है, बट पिछले 9 साल में हमारे पास पिछले 9 साल के पेपर है, 17 से लेकर 25 तक के हमारे पास कैट के सारे एक्चुअल पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है। उनको अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे तो आपके जो हाईली वेटेज वाला सेक्शन है क्वांट का, वो ये तीनों टॉपिक्स हैं। यहां से आपका ये मान के चलो आपका 90% पेपर यहीं से आने वाला है। ये पिछले साल का ट्रेंड जो चल रहा है, 10% पेपर हमारा यहां से आता है क्वांट का, बट ऐसा हो सकता है कैट 2026 का जो पेपर आए यहां से 70% आ जाए, 30% यहां से आ जाए, ये भी चांसेस हैं। कैट हमेशा पेपर में कुछ ना कुछ मतलब शॉक देता है बच्चों को, मैं आपको डरा नहीं रहा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपके एग्जाम में कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा अर्थमेटिक क्या होता है। अर्थमेटिक टॉपिक्स लाइक रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। मैंने पूरी वीडियो में आगे भी लिया है, मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गाइस। पूरा 250 डेज का प्लान है, बहुत ही सीरियसली देखना आप लोग इसको, ठीक है। पूरा 250 डेज का एक एक दिन कैसे करना है। अगर एक कोई सीरियस बच्चा है ना, तो वो इस वीडियो के बेसिस पे अपने पूरे 250 डेज का रोड मैप बना सकता है। और अगर मैं आज से काउंट करूं, यानी कि 11 मार्च 2026 से मैं काउंट करूं, मेरा पेपर तक 262 डेज आपके पास है, 12 दिन एक्स्ट्रा ही है। मैं तो 250 डेज का प्लान दे रहा हूं। ये 12 दिन आप निकाल दो अपने कॉलेज के, अगर पेपर होंगे आपके अभी नहीं हुए तो कॉलेज के पेपर के हो गए, या कभी कुछ ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब ये 12 दिन आप ले लो। फेस्टिवल्स भी आएंगे कुछ बीच में, इधर उधर कुछ भी हो सकता है, तबीयत भी खराब हो सकती है, तो 12 दिन का बोनस आपको मिल रहा है, ठीक है। मैं 262 डेज में से आपको 250 डेज का प्लान बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डे 1 गाइस। ये रहा, ध्यान से देखना और इस चीज को समझने की कोशिश करना। स्टार्टिंग के फ्रॉम डे 1 to 70, स्टार्टिंग के 70 डेज मैं डेडिकेट करूंगा अपने अर्थमेटिक वाले सेक्शन को। इन स्टार्टिंग के 70 डेज में मैं कौन सा सेक्शन कवर करूंगा गाइस? अरिथमेटिक। मैंने ये भी बताया है कि एक आइडियल टाइम कितना होना चाहिए किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने में, आइडियली कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने 7 डेज बोला है, डे 1 से लेकर 7 तक आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन कंप्लीट करना है, तो 7 डेज इसमें मतलब एक आइडियल टाइम है। आप 7 में से 2 दिन पहले ही अलग कर दो। हर चैप्टर में आपको ऐसे करना है। जैसे मैंने 7 डेज लिखा है ना, तो इस 7 में से 2 हटा दो, तो कितने दिन बचे? 5 दिन। सर आपने 2 दिन क्यों हटाए? इस 2 दिन में बेसिकली 5 दिन तो आप पूरा पढ़ोगे, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, क्वेश्चंस करोगे, आखिरी के 2 दिन में आप टेस्ट वगैरह लगाओगे, आप टॉपिक टेस्ट लगाओगे। मतलब एक जो टेस्ट टेकिंग एबिलिटी है ना, उस पर आपको पहले दिन से ही काम करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैट क्रैक करना चाहते हो। तो हर टॉपिक में से 2-2 दिन निकाल, जैसे 8 से लेके 16 दिन, कितने दिन हो गए? ये पूरे 9 दिन हो गए परसेंटेज चैप्टर के लिए। 9 दिन में आपको 2 दिन अलग कर दो, किसके लिए? टेस्ट के लिए। बाकी के 7 दिन आपको क्या करना है? परसेंटेज करना है। डेली 15 to 20 या 22-25 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ऑन एन एवरेज लेके चलना गाइस आप लोग, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप 250 डेज में, आप खुद सोचो, ऑन एन एवरेज अगर 20 क्वेश्चंस भी आप डेली करते हो, डेली बेसिस पे ये बहुत छोटा नंबर है, आप 20 क्वेश्चंस पर डे आराम से कर सकते हो। बट आप ये देखो, अगर अगले 250 दिन तक आप डेली 20 क्वेश्चंस करोगे तो ये बनेंगे टोटल 5000 क्वेश्चंस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने 5000 क्वेश्चंस क्वांट के आप करके कैट 2026 का पेपर देने जाने लग रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका क्वांट में 99 परसेंटाइल ना आए। बट ऐसा नहीं करना हमें कि हम सारे इजी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, हमें हर वैरायटी क्वेश्चंस लगाने हैं। इन 5000 क्वेश्चंस में आप अपने कैट के पीवाईक्यूज भी इंक्लूड कर लो, तो इट्स अ वेरी डिसेंट नंबर गाइस। अगर आपने, मतलब डिसेंट क्या मैं बोलूंगा, मोर देन एनफ है। अब भले ही आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आपका मैथ बहुत वीक है, अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका क्वांट में 99 परसेंटाइल नहीं आएगा, 101% आएगा। बट आप देख लो, डेली 20 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मान लो आज आप 20 क्वेश्चन की जगह 12 क्वेश्चन ही कर पाए, तो आज के जो 8 क्वेश्चन हैं वो कल करना, फिर कल को 28 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये चीज अगर आपने मेंटेन कर ली ना, तो भाई फिर नहीं आ पा रहे अपनी, ठीक है, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही मैंने पूरा डे बना रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हो गाइस। 8 to 16 परसेंटेज लगता है। परसेंटेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा हमारी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली अप्रोच है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट वाला कॉन्सेप्ट है, फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं परसेंटेज में। पीवाईक्यूज करो, पूरा टाइम टेबल करो, मतलब 7 दिन रेशो पढ़ने के लिए मिले,
पूरा यूटिलाइज करूंगा। कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करूंगा, मॉडरेट क्वेश्चंस भी करूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते टाइम इजी क्वेश्चंस भी करूंगा। सब कुछ करना है। 7 दिन डेडिकेट कर दिए रेशो को, फिर 9 दिन डेडिकेट कर दिए परसेंटेज को, तो सब कुछ करूंगा मैं। फिर ऐसे ही मैंने 9 डेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को डेडिकेट करे। लगता है इतना टाइम अगर आप ढंग से कंप्लीट करोगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट को अगर आप ढंग से कंप्लीट करोगे आपको लगेगा इतना टाइम। फिर हमारा एवरेज मिक्सचर एलिगेशन आ गया, 10 दिन पूरा डेडिकेट कर दो इसको। ऐसे टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम पूरा 10 दिन डेडिकेट किया है। फिर यहां पे 16 दिन टाइम स्पीड डिस्टेंस, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास करने के लिए। कैसे कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे टाइम नॉर्मल टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हो गया, एस्केलेटर का कॉन्सेप्ट हो गया, लीनियर रेस आती है, सर्कुलर रेस आती है, वो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए इसको ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट करने में। फिर इसके पीवाईक्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, सभी टॉपिक से ज्यादा सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज टाइम स्पीड डिस्टेंस के, तो टाइम लगेगा। इसलिए आपको पूरा 2 हफ्ते का टाइम दिया है, और आप आखिरी के 2 दिन हमेशा जितने भी डेज मैंने डेडिकेट करें उसमें से आखिरी के 2 दिन आप टेस्ट टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव करने में लगाओगे। अपने टेस्ट जरूर लगाने हैं। अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे ना पहले दिन से, तो आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी और आपको बहुत शॉक लगेगा एग्जाम वाले दिन। आपको आता सब कुछ होगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन आपने अपनी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव नहीं करी। तो ये धोखा मिल सकता है आपको एग्जाम में अगर आप टेस्ट देने से बचोगे तो, ठीक है। ये रहा पूरा 70 डेज का, स्टार्टिंग के 70 डेज फॉर अरिथमेटिक। कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है मैंने ये भी मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा फ्रॉम डे 71 टू 130 यानी कि 60 डेज, 2 महीने हमने डेडिकेट करें अपने अलजेब्रा को। अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स, सस्ते से सस्ता टॉपिक, मतलब इजी से इजी टॉपिक भी मैंने यहां पे लिखा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसको भी मैं आपको 4 दिन दे रहा हूं करने के लिए, करो। फिर दूसरा टॉपिक लीनियर स्पेशल इक्वेशन, फिर तीसरा टॉपिक क्वाड्रेटिक एंड हायर डिग्री इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, सर्च इंडाइसिस, लॉगरिथम, मैक्सिमा, मिनिमा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे कर डालो 60-70 क्वेश्चंस, मजा आ जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शंस एंड ग्राफ, एक एक टॉपिक कंप्लीट करके जाओगे, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अब से लेके अगर नेक्स्ट 130 डेज तक आपने अरिथमेटिक और अलजेब्रा कर लिया गाइस, तो इसके बाद आप मॉक लगा सकते हो। मैं तो आपको बोलूंगा जैसे ही आपका अरिथमेटिक पूरा हो जाए उसके बाद भी आप मॉक लगाओ। आप पहले हफ्ते में मॉक लगा सकते हो, देख सकते हो कि अभी मैं कितने पानी में हूं। 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अभी 22 में से कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, ये चेक करने के लिए। जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करोगे ऐसे ऐसे आपका लेवल बढ़ेगा और ऐसे ऐसे आपको मजा आएगा जब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। बट आप खुद देखो, अब से लेके 130 डेज के बाद आप इस लेवल पे होंगे कि जो वो आपके हर एक मॉक में 22 क्वेश्चंस आते हैं, उन 22 क्वेश्चंस में से 15 to 17 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक और अलजेब्रा के आते हैं। अगर मैं बात करूं आज 11 मार्च है गाइस, तो 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून, 11 जुलाई, 21 जुलाई, 10 दिन और जोड़ लो, तो 21 जुलाई तक आपका अरिथमेटिक और अलजेब्रा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जुलाई से आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शन टेस्ट, क्योंकि अब आपने इतना पढ़ लिया है कि 22 क्वेश्चंस में से 15 to 17 क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक से आएंगे जो मैंने आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा के दिखाए हैं। और 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्वांट में 15 से 17 क्वेश्चंस में से अगर आपने 11 से 12 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए विद 100% एक्यूरेसी, तो आपका मोर देन 99 परसेंटाइल आराम से आ जाएगा। एक एक टॉपिक के लिए कितना टाइम सफिशिएंट होना चाहिए, इस हिसाब से मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। फिर आता है तीसरा हाईली वेटेज वाला सेक्शन हमारा। सबसे ज्यादा हाई वेटेज किसका? अरिथमेटिक का, देन अलजेब्रा का, देन ज्योमेट्री का। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर मैं आपको स्मार्ट डिसीजन बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि सर देखो अलजेब्रा को 30 to 35% वेटेज है, ज्योमेट्री का 20% वेटेज है। 20% मतलब मैक्सिमम वेटेज है। 22 में से आप ये मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के आते हैं, अलजेब्रा के 7 से 8 क्वेश्चन अलजेब्रा के आते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक के 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से पैटर्न रहता है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बात करूं, अलजेब्रा को कंप्लीट करने में हमें पूरे 60 डेज लग रहे थे, आपने देखा पूरे 60 डेज लग रहे हैं हमें कंप्लीट करने में। बट वहीं अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है अपने को? 25 डेज लग रहे हैं। 25 डेज अगर आपने ज्योमेट्री ढंग से कवर कर ली विद मेंसुरेशन, ज्योमेट्री खाली ज्योमेट्री नहीं पढ़नी, मेंसुरेशन भी पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ये पूरा ज्योमेट्री के अंदर ही आता है, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीजें कवर कर ली 25 दिन में, तो आपके हर एक मॉक में या आप पास्ट के पेपर्स भी चेक करोगे तो आपको हर पेपर में भी, पास्ट के जितने भी कैट के पेपर है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आराम से दिखाई देंगे, ठीक है।
तो बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, अर्थमेटिक के बाद वो ज्योमेट्री कवर कर लेते हैं फिर अलजेब्रा करते हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, आप अर्थमेटिक के बाद ज्योमेट्री शुरू कर लो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू गाइस, फिर अलजेब्रा कर लो बाद में। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप पे छोड़ दिया मैंने। कितना टाइम लगना चाहिए कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने के लिए वो भी मैंने बता दिया। डे 131 से लेके 137 7 डेज में आपको ये दोनों टॉपिक्स पूरे कर लेने हैं, लाइन्स एंगल ट्राइंगल्स। फिर 138 से लेके 144 पर सर्कल्स और पॉलीगन पे कमांड बनाओ, और जैसे जैसे आपने इसे पिछला कवर कर लिया ना, अब ये पढ़ते टाइम आप इस पिछले टॉपिक के क्वेश्चंस भी लगाओगे। ठीक है, फिर 145 से लेके 50 क्वाड्रिलेटरल और 2D मेंसुरेशन, फिर 151 से लेके 3D मेंसुरेशन प्रैक्टिस। 3D मेंसुरेशन के अलावा जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनके। ठीक है, एक एक दो क्लास में कंप्लीट होने वाले टॉपिक होते हैं वो, तो आप उनको आराम से कवर कर सकते हो इतने ड्यूरेशन में। ज्यादा ज्यादा 30 डेज लग जाएंगे, बट रोना मत। ठीक है, इसको कंप्लीट करके जाना। बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, मत छोड़ा करो भाई, 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरी बातें मत देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो जाके, हर बार आते हैं ज्योमेट्री क्वेश्चन 3 से 4। ठीक है, चलो फिर इसके बाद 156 से लेके 175 यानी कि 20 डेज में आपको दे रहा हूं नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के लिए। अरे सर बट आपने तो बोला था नंबर सिस्टम पढ़ के नहीं जाना है, बहुत कम वेटेज है। नहीं, हो सकता है कैट में नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही दिखाई दें, बट ओमेट्स जो हमारे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, स्नैप हुआ, एनमैट हुआ, इवन जैट भी हुआ, सीमैट भी हुआ, एमएचसीटी भी हुआ, इन सभी एग्जाम्स में नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं। और नंबर सिस्टम के जो टॉपिक्स है ना गाइज, वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे बाकी किसी ना किसी टॉपिक में भी यूज होते हैं। फैक्टर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, फैक्टोरियल्स क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पता होने चाहिए, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, बेस सिस्टम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने चाहिए। हम नंबर सिस्टम को बिल्कुल ना छोड़े, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। आप ये मत देखना कि यार कैट में तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो छोड़ देता हूं। छोड़ोगे तो आप जब सिलेबस छोड़ के जा रहे हो तो आप कंपटीशन में खुद ही पीछे हो गए। तो फिर आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपका 99 परसेंटाइल उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे हो, आपने छोड़ा हुआ है एक पार्ट सिलेबस का। मैं बोल रहा हूं हो सकता है इस साल कैट में 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ जाए, तो वहां जाके क्या मतलब जो आपको पीसी मिलेगा पेपर दे टाइम उसको फोड़ दोगे क्या? यार सर ने तो बोला था 1 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे तो 4 क्वेश्चन, तो चीटिंग हो रही है हमारे साथ। कैट वाले तो नोटिफिकेशन मतलब इसका सिलेबस तक नहीं बताते नोटिफिकेशन में कि क्या पूछेंगे हमको अंत में। एक ऐसा एग्जाम है ये, सिलेबस तक नहीं आएगा आपके पास इसका, तो आप उनको मना नहीं कर सकते कि नंबर सिस्टम के 2 ही क्वेश्चन दो, 4 दो, 5 दो, 10 दो, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। और आप अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आप छोड़ो कुछ मत, सब करके जाओ, आपके पास टाइम है, करके तो देखो यार। 20 डेज में आपको बोल रहा हूं नंबर सिस्टम करने के लिए, डेली 20 क्वेश्चंस भी अगर करोगे तो 400 क्वेश्चंस हो जाएंगे यार, करके तो देखो। बट डिपेंड क्या करता है, बच्चा डेली नहीं कंसिस्टेंटली नहीं रह पा रहा है। ठीक है, यही तो हमारे फेलियर हैं, हम कंसिस्टेंट ही नहीं है पढ़ने में। तो 20 क्वेश्चंस हम डेली कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें तो चिल करना है, हमें तो इंस्टाग्राम चलाना है, फालतू की यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, ये प्रॉब्लम है। और यही रीजन बनते हैं हमारे फेलियर के, और क्या कुछ अलग से रीजन थोड़े बन जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो आइडियल टाइम मैंने आपको बता दिया, इसका टॉपिक्स भी बता दिया क्या क्या पढ़ना है आपको। आखिरी के 15 दिन दिए मैंने आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए, और इतना टाइम सफिशिएंट रहता है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो। कैट के या प्रिपरेशन के हिसाब से ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस करने की नीड भी नहीं है इसमें, क्योंकि कैट में आएगा तो एक क्वेश्चन। ठीक है, पिछले 9 साल के पेपर के बेसिस पे बोल रहा हूं, या आपको ओमेट्स में भी इजी लेवल की चीजें ही इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा रोड मैप दिया डे 1 से लेके डे 190 तक का। लेकिन हमारी वीडियो का टाइटल क्या है, 250 डेज प्लान। सर लास्ट के 60 डेज क्या करेंगे? चिल नहीं करना है गाइस, आपको ये सारी चीजें करनी है। आखिरी के 60 डेज में आपको डेली 2 to 3 सेक्शनल्स लगाने हैं पर वीक, 2 to 3 सेक्शनल्स पर वीक। ठीक है, मान लो हमने मान लिया लास्ट 10 वीक्स बची या 8 वीक्स बची हमारे पास, या 9 वीक्स बची 60 डेज को। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिवाइड करते रहना। अब मान लो हमारे पास 9 वीक्स बची, मेरे से पूछोगे अगर आप सर एक आइडियल नंबर क्या है सेक्शन लगाने का, तो मैं आपको बोलूंगा कम से कम आपको 10 सेक्शन लगाने चाहिए, कम से कम। मैं मिनिमम नंबर लिख रहा हूं यहां पे। सर कितने फुल लेंथ मॉक्स हमें लगाने चाहिए? कम से कम हमें 20 फुल लेंथ मॉक्स लगाने चाहिए, कम से कम। ये मिनिमम है, और अपर लिमिट कुछ नहीं होती गाइस। जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं वहां अपर लिमिट मैटर नहीं करती हमारे लिए। ठीक है,
तुम 10 लगा के जा रहे हो, एक बच्चा क्या पता 100 लगा के जा रहा हो, तुम उसको रोक दोगे क्या पता उसने अपनी प्रिपरेशन रेडी में 100 सेक्शन लगा रखे हो। तो वी डोंट हैव अपर लिमिट। ऐसे ही यहां पे 20 फुल लेंथ है, अपर लिमिट कुछ नहीं है, आप कितने भी लगा सकते हो, बट ये लोअर लिमिट है। वीकली रिवीजन करना है 2 टॉपिक्स पर वीक का, मतलब लास्ट के 60 डेज में हर हफ्ते में 2 टॉपिक्स का रिवीजन कर लो। उन टॉपिक्स को पकड़ो जो आपको परेशान कर रहे हैं। जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो 190 डेज में शुरू में आपको पता तो लग ही जाएगा ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, तो उनको आखिरी में आप क्या करो, वीकली 2-2 टॉपिक्स का रिवीजन करते रहो और एडवांस लेवल क्वेश्चन करो। ठीक है, ये ना हो कि हम आखिरी के 60 दिन में भी वही इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनसे हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द 250 डेज स्ट्रेटेजी ऑफ क्वांट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपको कोई डाउट भी हो उसमें, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, एंड एक चीज और, ये जो पूरा रोड मैप है ना गाइज, ये जो पूरा रोड मैप मैंने आपको यहां पर दिया है, ये एज इट इज रोड मैप मैं फॉलो करने वाला हूं अपने लक्ष्य बैच में। हमारा लक्ष्य बैच 11 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। 11 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है लक्ष्य बैच। इस लक्ष्य बैच के हमारे पास 3 वेरिएंट हैं, प्रो, एलीट, लीजेंड। अगर आपको इनमें डिफरेंस पूछना है कि प्रो, एलीट, लीजेंड में क्या डिफरेंस है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आज से ये बैच शुरू हो रहा है। 11 मार्च को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आज वाला सेशन हमारा फ्री सेशन भी है, एज अ डेमो सेशन भी है। तो आप MBA पाठशाला की वेबसाइट पे जाएंगे www.mbapathshala.com, वहां पर आपको फ्री कोर्सेज में जाके कोर्स मिलेगा, फ्री स्ट्रेटेजी कोर्स फॉर कैट 2026। उसमें आप आज वाला क्लास फ्री में देख सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा लक्ष्य बैच में। बाकी अगर आपको लग रहा है आपने ऑलरेडी कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और वहां पे आप पढ़ना चाह रहे हो, तो तब भी आप ही 250 डेज का शेड्यूल तो तब भी फॉलो कर सकते हो। या आप कोचिंग से नहीं करना चाहते हो, तो भाई आज की डेट में तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, आप यूट्यूब से पढ़ लो, कौन मना कर रहा है। बट एक कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी गाइज, आप कहीं से भी कर लो। अब देखो यार, एक बच्चा ऐसा होता है, जो बच्चा फ्री रिसोर्सेज से प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो बहुत अच्छा कर लेता है क्योंकि उसने अपनी कंसिस्टेंसी उसके लिए बहुत मैटर करती है, डेली पढ़ रहा था वो। एक बच्चा बैच ज्वाइन करके भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ही बोला किसी ने बैच ज्वाइन कर लिया तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। नहीं यार, आप बैच ज्वाइन करके अगर पढ़ ही नहीं रहे हो तो कैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी समझनी चाहिए हमें। एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना आपको पड़ेगा, कंफर्ट जोन आपको अपना छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप 1 साल में अपनी पूरी पिक्चर बदल दोगे। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन किसी नॉर्मल कॉलेज से करी हो, अब आप इंडिया के टॉप 5 बी स्कूल से आराम से अपनी MBA कर सकते हो, अगर आप अपने नेक्स्ट 250 डेज को ढंग से यूटिलाइज करोगे। ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, मतलब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने अगले 250 डेज ना पूरा फोकस्ड होकर कैट के लिए प्रिपरेशन कर ली, फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, फिर चीजें बहुत अच्छी होंगी आपकी लाइफ में, वो आपको तभी महसूस होगा जब आप ये सब करोगे। लेकिन ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो डू फॉलो दिस 250 डे शेड्यूल एंड मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज वाली क्लास जो है डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, आप लोग देख सकते हैं हमारे फ्री कोर्स में जाके, जो हमारी वेबसाइट पर है www.mbapathshala.com। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत सारे बच्चे बैच परचेज करते टाइम, कभी भी आप बैच परचेज करते हो अगर MBA पाठशाला का, तो आप MBA पाठशाला की वेबसाइट से ही परचेज करना, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारे स्कैम वगैरह चलते हैं ना, बच्चे टेलीग्राम पे कभी किसी को कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही सिस्टमेटिक चीजें चलती हैं। दिस इज अवर वेबसाइट www.mbapathshala.com। यहां पे जाओ, यहीं से परचेज करो अपना कोर्स बैच, जो भी आपको परचेज करना है। लक्ष्य बैच का आप खाली इंडिविजुअल बैच भी परचेज कर सकते हो, खाली इंडिविजुअल बैच भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। अगर आपको खाली क्वांट से पढ़ना है तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको पूरा बैच नहीं लेना, खाली क्वांट पढ़ना है, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट यहीं से परचेज करना। किसी को टेलीग्राम पे कोई अमाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ये टोटली स्कैम है गाइस, आप लोगों की हार्ड एंड मनी वेस्ट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, विल सी यू इन लाइव क्लास गाइस, बाय बाय, टेक केयर।